नमस्कार। शादी को लेकर भारत में यूं तो बहुत सारे कानून हैं, लेकिन एक कानून ऐसा है जो इस बात से जुड़ा है कि कोई दूसरी शादी कर भी सकता है या नहीं। तो आज हम इसी दिलचस्प कानून यानी धारा 82 को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि अगर किसी का पति या पत्नी जीवित है और तलाक भी नहीं हुआ है, तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है? ये सुनने में भले ही एक आसान सा सवाल लगे, पर इसके पीछे एक बड़ा कानूनी पेंच है। और भारत का कानून इस पर आप कह सकते हैं बिल्कुल साफ है। कानून की भाषा में इसी चीज को द्विविवाह या बिगैमी कहा जाता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी सामाजिक गलती नहीं है, बल्कि धारा 82 के तहत यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। तो आखिर ये अपराध है क्या? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें धारा 82 के पहले हिस्से यानी 82(1) को देखना होगा, जो इसका सबसे बुनियादी नियम बताता है। देखिए, कानून इस बारे में एकदम साफ साफ कहता है, अगर किसी का जीवनसाथी जीवित है और उनसे तलाक नहीं हुआ है, तो कोई भी दूसरी शादी पूरी तरह से गैर कानूनी है। असल में कानून की नज़र में वो दूसरी शादी कभी हुई ही नहीं, वो शून्य है। और हाँ, ऐसा करना अपने आप में एक सजा के लायक अपराध है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम है जो पहले से शादीशुदा है। अब वो बिना तलाक लिए सीमा से दूसरी शादी कर लेता है। तो ये जो काम राम ने किया वो सीधे सीधे धारा 82(1) का उल्लंघन है, एक अपराध है। अच्छा, अपराध तो समझ आ गया, लेकिन अगर कोई ये करता है तो उसका अंजाम क्या होता है? इसके लिए कानून ने एक बहुत ही गंभीर सजा तय की है। इस अपराध के लिए सजा कोई छोटी मोटी नहीं है। दोषी पाए जाने पर 7 साल, जी हां, पूरे 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि कानून इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन रुकिए, क्या हर हाल में दूसरी शादी करना अपराध है? नहीं, कानून कुछ खास और आप कह सकते हैं अनोखी परिस्थितियों को भी समझता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता। कानून में इसके दो मुख्य अपवाद यानी एक्सेप्शंस हैं। पहला तो सीधा है, अगर कोर्ट ने ही पहली शादी को अमान्य या वॉइड घोषित कर दिया हो। लेकिन दूसरा वाला ज्यादा दिलचस्प है, जिसे 7 साल की अनुपस्थिति का नियम कहते हैं। ये क्या चीज है? चलिए समझते हैं। तो इस नियम का फायदा उठाने के लिए ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी हैं, एक भी कम नहीं। पहली, पहला जीवन साथी लगातार 7 साल से लापता हो। दूसरी, इन 7 सालों में उसके जिंदा होने की कोई खबर कहीं से भी न सुनी हो। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, कि नए पार्टनर को शादी से पहले ये सारी सच्चाई बता दी गई हो। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो ये बचाव काम नहीं करेगा। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। कानून द्विविवाह के एक और ज्यादा गंभीर रूप की बात करता है, जिसमें सिर्फ अवैध शादी नहीं बल्कि धोखा भी शामिल होता है। और ये आता है धारा 82 के दूसरे हिस्से यानी 82(2) के तहत। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, धोखा। यहां व्यक्ति सिर्फ एक गैर कानूनी शादी नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने नए पार्टनर से अपनी पहली शादी का सच पूरी तरह छिपा रहा है। ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, ये तो सीधे सीधे विश्वासघात है, धोखाधड़ी है। और जब अपराध में धोखा जुड़ जाता है ना, तो सजा भी बहुत कठोर हो जाती है। इस मामले में जेल की सजा 10 साल तक हो सकती है, यानी कि पहले वाले अपराध से सीधे सीधे 3 साल ज्यादा। चलिए फटाफट से इन दोनों अपराधों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मूल अपराध यानी 82(1) बस एक अवैध शादी का है, लेकिन गंभीर अपराध यानी 82(2) में धोखा और विश्वासघात शामिल हैं। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि पहले मामले में वो 7 साल वाला नियम आपको बचा सकता है, लेकिन अगर आपने धोखा दिया है तो फिर कोई बचाव काम नहीं आता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सख्त कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद क्या है? चलिए इस कानून के पीछे की बड़ी वजह को समझते हैं। देखिए, इस कानून का मकसद सिर्फ किसी को सजा देना नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़े और जरूरी कारण हैं। ये शादी की संस्था की पवित्रता को बचाता है, लोगों को धोखेधड़ी और शोषण से बचाता है, और समाज में एक तरह की स्थिरता बनाए रखता है ताकि रिश्तों का मजाक न बन सके। और ये एक लाइन इस कानून की पूरी भावना को बहुत अच्छे से बता देती है। इसका असली मकसद यही है कि कोई भी शादी जैसी पवित्र संस्था का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी और उनके अधिकारों से खिलवाड़ ना कर पाए। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरा डिस्कशन हमारे सामने छोड़ जाता है कि कानून बनाते समय किसी संस्था की पवित्रता और एक व्यक्ति के जीवन की जो वास्तविक जटिलताएं होती हैं,
उनके बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सोचिएगा।